मैं ममता चौहान फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे बातें नहीं करते और अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हमने खंड काव्य से लिया और खंड काव्य से हमें अजय सिंह उपाध्याय हरिओं जी की जो रचना पवन दूती है उस चैप्टर को लिया और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा काव्य खंड में पवन दूती और उस पद्यांश की व्याख्या बताने वाले जो बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है अजय सिंह उपाध्याय हरिओं जी का। मैंने लिख भी रखा है, पद्यांश पहले ही लिख रखा है और इसकी अब मेरे को व्याख्या करनी है। इसमें अजय सिंह उपाध्याय ने राधा जो है भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है तो वर्णन किया है पवन का, यानी कि राधा और पवन की बातें चल रही है, वार्तालाप है, उसका वर्णन है और क्या बातें चली हैं उसमें तो बताते हैं। आज का जो टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। व्याख्या है हमारी। बैठी खिन यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। बैठी खिन उदास यक दिवस एक दिन गेह में थी अकेली। गेह घर में, अपने घर में अकेली राधिका बैठी हुई थी, उदास थी, भगवान कृष्ण की याद में बैठी हुई थी, बड़े उदास। और क्या, आग के आंसू द्रग युगल, द्रग युगल होता है दोनों नेत्र, ये जो है द्रग युगल दोनों नेत्र, द्रग का पर्यायवाची यानी कि जो नेत्र का पर्यायवाची है द्रग है। आग के आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, अर्थात भगवान कृष्ण की याद में बैठी राधिका आंखों में आंसू आ रहे थे उनकी और थे धरा को भिगोते, यानी कि पृथ्वी को गीला कर रहे थे। पृथ्वी पर उनकी आंखों से आंसू निकलकर पृथ्वी को भिगो रहे थे। वो इतना रो रही थी भगवान कृष्ण की याद में, उनको याद करते हुए राधिका रो रही थी। आई धीरे इस सदन में, आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले, तभी उसी समय आई धीरे, धीरे से सदन, इस सदन, सदन भी घर का पर्यायवाची है। जिस घर में राधिका बैठी हुई थी, जिस कक्ष में राधिका बैठी हुई थी, उसी घर में पुष्प सद गंध को ले, सुंदर सुगंधित पुष्पों से पुष्पों की गंध को लेकर, क्या, प्रातः वाली इसी काल वातायनों से, प्रातः कालीन जो हवा है, वातायनों से होता है, झरोकी होता है या खिड़कियां कह देते हैं, जहां राधिका बैठी हुई थी उस कक्ष में उसकी खिड़कियों के द्वारा और एक प्रातःकालीन वाली जो हवा है, सुबह सुबह की जो हवा है, पुष्पों से युक्त उसकी सुगंध को, सुगंधित हवा आकर राधिका के घर में प्रवेश करती है। वही हवा जो कभी संयोग से भगवान कृष्ण के साथ जब राधिका रहती थी तब वो हवा राधा को बहुत ही सुखकारी लगती थी और आज वही हवा कृष्ण के न होने पर राधा को कष्टकारी लग रही है। क्या है, वो जब शीतल ठंडी सुगंधित हवा आती है और राधा को स्पर्श करती है तब राधा के दुख और अधिक बढ़ने लगते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो राधिका, संतापों को, और जो जिस विरह में वह दुखी थी अब वह विरह वेदना और अधिक बढ़ जाती है जैसे ही राधा को उस प्रातःकालीन हवा ने स्पर्श किया, उसके दुख और अधिक बढ़ जाते हैं। क्या, संतापों को विपुल, विपुल बहुत अधिक संताप होता है, दुख बढ़ता देख के वो और अधिक व्याकुल हो जाती है। तब धीरे बोली से दुख, धीरे बोली से दुख उससे श्रीमती राधिकायु, जब राधा हवा के स्पर्श से व्याकुल हो जाती है, उसकी विरह और बढ़ जाती है, तब राधिका धीरे बोली से दुख, दुख के साथ दुखित होते हुए राधा किससे, श्रीमती राधिका उस पवन से जो प्रातःकालीन हवा थी और उसके कक्ष में आकर उसको स्पर्श करती है राधिका को और राधिका और व्याकुल हो उठती है। तब
बड़े धीरे से उनसे दुखी के साथ राधिका कहती है, क्या कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। राधा ने कहा, हे प्यारी पवन, प्रातःकालीन प्यारी पवन, तू मुझे क्यों सता रही है, इतना क्यों सता रही है, मुझे क्यों इतना दुख दे रही है। मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूँ और तू भी मेरे दुख को और अधिक बढ़ाने आ गई है। क्या सताती, क्या तू भी है कुलसित काल की क्रूरता से। वो कहती है, काल, समय तो मेरा वैसे ही खराब है, समय जो मेरा है वह वैसे ही बड़ा क्रूर है, समय ही मेरा क्रूर है, अर्थात समय ही मेरा गलत चल रहा है। तो क्या तू भी समय के साथ, उस काल के साथ मिलकर मुझे ही दुख देने आ गई है, काल की क्रूरता से। क्या तू भी काल की क्रूरता से प्रभावित हो गई है, वो तो मुझे दुख दे ही रहा है और तू भी अब उसके साथ मिलकर मुझे दुख देने आ गई है। और आगे क्या कहती है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से, ओ ना भेजा संदेशा। राधा ने कहा, हे प्यारी पवन, मेरे प्यारे नव जलद, नव जलद, जलद माने होता है बादल, नव माने नवीन या नया, और मेरे प्यारे यानी कि मेरे प्रिय जो कृष्ण है, जिनका शरीर नव जलद बादलों के समान श्याम वर्ण है, और क्या है, कंज से नेत्र वाले, कंज कमल के समान जिनके, और से माने आया है यहाँ समान, तो उपमा अलंकार आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें है कंज से नेत्र वाले, जिनके नेत्र कमल के समान है, जाके आए ना मधुवन से। जब से वो मधुवन गए हैं, मधुवन एक जो है मथुरा का जंगल है, से ओ ना भेजा संदेशा, हे प्यारी पवन, जब से मेरे प्रिय कृष्ण मधुवन गए हैं, तब से ना तो वो वापस आए हैं और ना उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। और फिर क्या कहती हैं, मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही, और पता है राधिका, मैं उस कृष्ण के ब्रह में, उसकी याद में रो रो कर पागल हो रही हूँ, मैं रो रो कर बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख भरी कथा श्याम को तू सुना दे। हे प्यारी पवन, जाके ये मेरी जो दुख भरी कथा है, जो दुख भरी कहानी है, जो मेरी जो दशा है, जाके मेरे प्रिय श्याम को सुनाना, तू मुझे ना सता यहाँ। हे प्यारी पवन, तू मुझे ना सता, और जाके मेरे जो जिनका शरीर श्याम वर्ण है, कमल नेत्र के समान है, और जब से वो मथुरा गए, जब से वो मधुबन गए हैं, तब से वापिस नहीं आए हैं, और ना उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है, और मैं उस प्रिय के विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ, और जाके मेरी सारी दुख भरी कथा मेरे श्याम को तू सुना दे। ये इसकी व्याख्या थी। एक बार और हम वैसी कहानी रूप में इसको बता देते हैं, तो सुन लीजिए कहानी रूप में। एक दिन राधिका अपने घर में अकेली उदास बैठी हुई थी, कृष्ण की याद में रो रही थी, और उनकी दोनों आंखों से आंसू निकलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे, अर्थात पृथ्वी को गीला कर रहे थे। उसी समय उस घर में प्रातःकालीन हवा सद पुष्पों की गंध के साथ आकर राधिका को स्पर्श करती है। वही हवा संयोग से जब भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ होते थे, तब वह हवा राधा को बहुत सुखकारी लगती थी, और आज वही हवा कृष्ण के वियोग में राधा की विरह अग्नि को और बढ़ा रही है, अर्थात राधा को और दुखी कर रही है। अपने दुखों को बढ़ता देखकर राधिका उस पवन से कहने लगती है, हे प्यारी पवन, क्या तू भी मुझे ही सताने आई है? समय तो मेरा वैसे ही विपरीत चल रहा है, क्या तू भी काल के समान क्रूर हो गई है और मुझे ही सताने आई है? हे प्यारी पवन, तू मुझे ना सता, और पता है मेरे जो प्रिय कृष्ण है, जो जिनका रंग श्याम वर्ण है, जिनके कमल के समान नेत्र है,
और जब से वो गए हैं मधुवन, तब से वापस नहीं आए हैं, और ना उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है, और मैं उसके विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ। और ये दुख भरी जाके कथा मेरे श्याम को तू सुनाना, और तू मुझे ना सता। ये इसकी व्याख्या थी। और इसका काव्य सौंदर्य अजय सिंह उपाध्याय हरिओट जी ने, खड़ी भाषा है ये, संस्कृत निष्ठ है, संतापों को विपुल। जहां भी हमारे शुद्ध संस्कृत और हिंदी के शब्द आते हैं, जैसे दिवस है, खिन्न है ना, और ये क्या संतापो है, विपुल है, ऐसे शब्द को जहां देखो वहां हमेशा खड़ी बोली आएगी। जहां हिंदी के संस्कृत से शब्द लिए जाते हैं तो वो वहां पर खड़ी बोली आएगी। इसमें रस श्रृंगार आ जाएगा, जहाँ रस श्रृंगार है वहां गुण माधुर्य आ जाता है। और इसमें मानवीकरण अलंकार आएगा, और एक अलंकार आएगा इसमें, ये उपमा, क्योंकि ऐसे हैं जैसे कि कमल के समान, बादलों के समान। तो इसमें दो अलंकार आएंगे। और इसी के साथ आज का जो ये टॉपिक है समाप्त करते हैं। और आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और जिस भी बच्चे को जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, संस्कृत का पढ़ना है या काव्य का पढ़ना है, तो कमेंट में उस पाठ का नाम हमें बता सकते हैं, तो हम उसके लिए वही चैप्टर पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। और जो भी वीडियो पर पहली बार हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।